दोस्तों, गुस्सा ये जो शब्द है ना, किसी किसी इंसान के जीवन के लिए एक श्राप जैसा बन जाता है। इसी गुस्से की वजह से कभी महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ था और इसी गुस्से की वजह से कभी वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुआ था। इस तरह के भयंकर युद्ध में कई लोगों ने अपना जीवन गंवाया और साथ में उनके पूरे परिवार का खुशहाली भी चला गया। यह सारा विनाश सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के गुस्से की वजह से ही तो हुआ था। और दोस्तों, यही गुस्सा कभी कभी किसी परिवार में भयंकर कलह पैदा कर देती है। इसी गुस्से की वजह से कभी पति अपने पत्नी को मौत के घाट उतार देता है, वहीं एक भाई अपने दूसरे भाई का जान तक ले लेता है। इन सब का वजह सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही तो है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत सुंदर कहानी बताऊंगा। इसके बाद आप अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जब गुस्सा बार बार आने लगे और हर छोटी चीज पर आने लगे तो एक समस्या बन जाती है। ऐसा नहीं कि गुस्सा करना एक बुरी आदत है। कई बार लोग प्यार से चीजें नहीं समझते तो उन्हें समझाने के लिए गुस्सा करना एक जायज सी बात होती है। जिस तरह स्कूल में जब बच्चे प्यार से कहने पर होमवर्क नहीं करते तो टीचर गुस्से में उन्हें डांटता है या फिर डराता है ताकि बच्चा होमवर्क करे और पढ़ाई भी। इसी तरह निजी जिंदगी में भी कभी कभी हमें गुस्सा का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बात बात पर गुस्सा आ जाता है और वह लड़ना शुरू कर देते हैं। हर छोटी बात पर वह गर्म हो जाते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। ज्यादा गुस्सा आना एक ऐसी समस्या है जो किसी भी इंसान को शैतान बना सकती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं उनसे लोग बात करना ही छोड़ देते हैं या फिर उनसे मतलब ही नहीं रखते हैं, फिर चाहे वह व्यक्ति घर का हो या बाहर का। गुस्सा हमारे अंदर की एक भावना है जिसे हम काबू में कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी के जरिए आप जानेंगे कि क्यों ज्यादा गुस्सा आना हमारे और हमारे आसपास मौजूद लोगों के लिए बुरा है। ज्यादा गुस्सा दुखों का कारण ही बनता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है एक श्याम नाम के लड़के की, जिसका एक बहुत ही अच्छा परिवार था। उसके पास एक अच्छी नौकरी भी थी और एक बेहतर जिंदगी भी थी। कुछ समय बाद श्याम की शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, परिवार बड़ा हो गया और साथ ही साथ श्याम के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ गई। धीरे धीरे श्याम अपनी जिम्मेदारियों और घर की जरूरतें पूरी करने के दबाव से बहुत चिड़चिड़ा सा हो गया। समय के साथ श्याम का चिड़चिड़ापन गुस्से में बदलने लगा। ऑफिस में कभी कोई गलती कर देता तो श्याम उसे बहुत खरी खोटी सुना देता था। घर में छोटी छोटी बातों पर बच्चों से गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा कभी बच्चों पर निकलता तो कभी पत्नी पर। उसके इस गुस्से की वजह से घर का माहौल बहुत बिगड़ गया था। परिवार वाले उससे कुछ कहने से भी डरते थे। कब किस बात पर उससे गुस्सा आ जाए यह सोचकर उन्होंने उससे बात करना ही कम कर दिया था। हर बात पर गुस्सा करने की आदत से श्याम खुद भी बहुत परेशान था और अपनी समस्या से छुटकारा भी पाना चाहता था। लेकिन हालत अक्सर ऐसे बन जाते थे कि न चाहकर के भी श्याम को गुस्सा आ जाता था। एक दिन की बात है, श्याम अपने घर पर अकेला था। सारे परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। दिन के समय दरवाजा की घंटी बजी और श्याम ने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक साधु खड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे उनसे गुस्से में बोला कि मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, यहाँ से तुम निकल जाओ। साधु महाराज शांत रहे और बोले कि बिना वजह इतना गुस्सा, मैं यहाँ तुझसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बस एक पता पूछना था। लेकिन तुम्हारे व्यवहार को देखकर नहीं लगता कि तुम यह भी बताओगे। साधु महाराज की बात सुनकर श्याम चुप हो गया और बोला, महाराज मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और चाह करके भी मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता हूँ। अगर आपके पास गुस्से को कंट्रोल करने का कोई तरीका है तो उसे बताने की कृपा करें। श्याम की बात को सुनकर साधु महाराज ने अपनी थैली में से एक छोटी सी शीशी निकाली और श्याम को देते हुए बोले कि इस शीशे के अंदर गुस्से को काबू में लाने की दवा है। अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम कुछ बोलने लगो तो उसी समय इस शीशी से एक ढक्कन दवा निकालकर अपने मुंह में डाल लेना और अगले 15 मिनट तक उसे अपने मुंह में ही रखना। अगर इस बीच कुछ बोलोगे तो दवा का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। साधु महाराज की बात को मानकर श्याम ने वह दवा अपने पास रख ली और अब
जब भी उसे गुस्सा आता था तो गुस्से में कुछ भी बोलने से पहले उस दवा को अपने मुंह में डाल लेता था। दवा मुंह में डालते ही श्याम अगले 15 मिनट तक चुप रहता था और 15 मिनट बाद उसका गुस्सा खुद ही शांत हो जाता था। श्याम लगातार ऐसा करता रहा और अगले 10 दिनों के अंदर ही श्याम का गुस्सा कम होने लगा और बात बात पर गुस्सा करने की आदत भी काफी हद तक छूट गई। कुछ दिनों बाद ही श्याम को रास्ते में साधु महाराज फिर से मिल गए। उन्हें देखते ही श्याम ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, महाराज जी, आपकी दी गई दवा ने अपना असर दिखा दिया और मेरा गुस्सा करने की आदत भी छूट गई। मेरे ऑफिस और मेरे घर का माहौल भी अब शांत हो गया है। मेरा चिड़चिड़ापन भी अब काफी हद तक खत्म हो गया है। श्याम की बात को सुनकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, वह कोई दवा नहीं था, उस शीशी में तो बस पानी भरा हुआ था। गुस्से का इलाज दवा नहीं बल्कि तुम्हारा चुप रहना ही था। गुस्से का इलाज हम किसी दवा से नहीं कर सकते, उसका इलाज केवल शांत रह करके ही किया जा सकता है। जब भी हमें गुस्सा आता है तो हम उल्टा सीधा बोलने लगते हैं या फिर बहस करने लगते हैं और ऐसे में हमारा गुस्सा और भी बड़ा हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम खुद को शांत कर ले और थोड़ा देर चुप हो जाएं तो गुस्सा अपने आप दूर हो जाएगा। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। गुस्से के इलाज सिर्फ और सिर्फ मन को शांत रखना ही होता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है यह बात तो आप समझ गए होंगे। तो आज से ही अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए इस टेक्निक को यूज करना शुरू कीजिए। विश्वास मानिए, आपका गुस्सा करने की आदत जरूर कम हो जाएगी। और अगर आपके रिलेटिव में भी किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या गुस्सा करने की आदत है तो उनके ऊपर भी इस मेथड का जरूर यूज कीजिए, तो उनका भी गुस्सा करने की आदत कुछ दिनों में ही छूमंतर हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।